अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें यार, वैसे तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ आके मार्केट स्टक हो गई है। ये 6 कैंडल्स में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप यहाँ देखें तो फिर आपको यहाँ अगर इस ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेनी होती तो फिर आपने सीक्वेंस वाली ट्रेडिंग करनी होती है। सीक्वेंस के मतलब एक रेड के बाद दो ग्रीन, एक सीक्वेंस हमारा यहाँ बन रहा है। अगर ये दूसरी ग्रीन आती है तो तीसरी साइड पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब ये अगर ये इस एसएनआर को तोड़ देती है, वॉल्यूम अपना बढ़ा देती है, तो हम फिर अगेन सेलर के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ एक पेयर और हम खोल लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉपर सेटअप मिल जाए ट्रेडिंग का, तो हम ट्रेडिंग कर सकें। ओके, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ सेलर्स आया था, बायर्स ने स्टार्ट किया, डोजी आ गया, तो यहाँ भी कोई हमें सेटअप नहीं मिल रहा है। सो वॉल्यूम के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको आज कुछ ट्रेड करने की, या वॉल्यूम के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा एक दो ट्रेड आप CWRV कॉन्सेप्ट के साथ किस तरह ले सकते हैं। तो अब देखें कि ये एक रेड के बाद दो ग्रीन, या एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड। सो यहाँ आप सीक्वेंस की ट्रेडिंग ये बनेगी आपकी। ये रेड कैंडल बननी है, अगर ऊपर जाए तो मैं ले लेता हूँ दोबारा। एंट्री पॉइंट मुझे अच्छा मिल जाए, क्योंकि वजह क्या है, सिंपल इज़ दैट कि एक रेड के बाद एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड आ सकती है। सो लेट्स सी। लेकिन ये जो जहाँ से वापस आई है ना, इसकी वजह से मैं रुक गया। बहुत अच्छी तरह से इसने सपोर्ट लेके आया है ये। तो ये अगर आप यूँ देखें तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान में मार्केट फंसी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। ऐसी कंडीशंस में आपको ट्रेडिंग कोई भी एनालाइज काम नहीं कर रहा होता। चलें अभी यहाँ देखते हैं यहाँ क्या स्टोरी बन रही है जनाब। यहाँ स्टोरी बन रही है मार्केट रेंजिंग मोड में। ओके, यहाँ एक इसका पॉइंट है जहाँ इसने जाना है। यहाँ और कोई एसएनआर नहीं थी, तो इट मीन्स कि ये ग्रीन ही बनेगी। इसको ऊपर ही जाना है, क्योंकि यहाँ कोई एसएनआर नहीं है। इसको वहाँ ही जाके अपनी रिजेक्शन देनी है, कुछ करनी है, क्योंकि अगला पॉइंट सेलर्स का वहाँ है, उससे पहले कोई पॉइंट नहीं है। दैट्स वाई इस गैप की वजह से मैंने ट्रेड ले ली थी। एक रीज़न ये था, दूसरा ये था कि ये स्मॉल कैंडल है, ये भी मीडियम कैंडल है, तो होप्स हो कि ये एक लार्ज ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि इसको ऊपर जाके कहीं क्लोज कर सकती है। ओके, सो एक तो ट्रेड ये हमारी बन जाएगी। उसके बाद अगली कैंडल को हम देखेंगे कि अगली कैंडल हमारी क्या बन रही है। अगर अगली कैंडल हमारी इसको क्रॉस कर जाती है, वॉल्यूम बढ़ा लेती है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली कैंडल पे भी ट्रेड लें। लेकिन आप देखें कि इसने इसको अभी तक क्रॉस किया है, लेकिन ये अभी तक श्योर नहीं है। यस, नौ आप देखें तो इसने वॉल्यूम अपना इंक्रीज़ किया है, वॉल्यूम बढ़ा चुकी है। सो लेकिन एसएनआर के नीचे ही क्लोज हुई है। ये पावर बायर्स का हो सकता है, सॉरी सेलर्स का हो सकता है, लेकिन बायर स्ट्रांगली ऊपर जाने के मूड में है। सो जस्ट वेट, इस कैंडल के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। ओके, सो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या स्टोरी है। यहाँ स्टोरी ये कि जी इस कैंडल ने इस कंसोलिडेट को 3 बायर्स की कैंडल के बाद क्रॉस कर लिया है। इट मीन्स कि यहाँ भी ये रेड कैंडल भी आ सकती है और ग्रीन भी आ सकती है। अगर ये ग्रीन आ जाती है तो मार्केट फिर श्योरली कम से कम 1-2 मिनट ऊपर रहेगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमें कोई भी एक ऐसा एसएनआर नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ से ये रिटर्न हो। अगर ये देखें तो आप ये 50% ऑफ ग्रीन इस रेड कैंडल से वापस बन के आया है। सो जस्ट वेट, इस कैंडल के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। अगर हम ये 50% को क्रॉस कर जाते हैं, वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है, तो बायर्स के साथ जाना भी रिस्की होगा। अलबत्ता ये अगर क्रॉस कर जाती है इस 50% के लेवल को, तो हम बायर्स के साथ जा सकते हैं, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ कर लेती है तो इस तरह एनालाइज होती हैं छोटी छोटी चीज़ें। 1 मिनट की कैंडल थोड़ा मुश्किल से एनालाइज होती है, अगर आप 5 मिनट की कर देंगे तो आसानी से एनालाइज होती है। मैं कोशिश करूँगा बस आपकी वीडियो कम से कम रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, साइज़ का इशू आ जाता है। दैट्स वाई अब इसने देखें 50% को क्रॉस करने की कोशिश की है, और अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है देन हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए ईजीली चले जाएंगे, क्योंकि दूर तक कोई फिर वहाँ एसएनआर नहीं है। लेकिन इसी 50% से रिजेक्शन लेके वापस आ रही है, आप देखें। तो इस वजह से हमने इस पर ट्रेड नहीं ली थी कि पिछली कैंडल ने इसको
50% से रिजेक्ट करके नीचे ले आया था। अभी इसने इसको इनगल्फ कर लिया, आप यूँ कह लें। इस मोमेंटम के बाद इसने इसको इनगल्फ कर लिया, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है अपना। आप देखें तो वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है इसने इसके बाद। तो यहाँ से रेड कैंडल आएगी, उतनी तेज़ आई है कि मुझे मौका ही नहीं मिला ट्रेड लेने का। और यहाँ भी आप देखें तो कोई एसएनआर है नहीं एक्चुअली। एसएनआर यहाँ जाके मिलेगा रेड को इस जगह से, और वो उसको जाके पहले ही टच कर चुकी है। अगर ऊपर आया था तो हमें लेना चाहिए था, हम यहाँ लग गए बातों में। बहरहाल ये रेड कैंडल उस वाले पॉइंट से तो कम से कम नीचे ही क्लोज होनी है। अच्छा, जब ये रेड कैंडल अगर इस एसएनआर के नीचे कहीं क्लोज हो जाती है, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देन हम ग्रीन के रेड के साथ जाएंगे। और अगर ये कैंडल ऊपर जाके 50% का ऑफ करती है तो हम ग्रीन के साथ जाएंगे। दैट इज़ सिंपल। सो जस्ट वेट, दैट इज़ गुड कि बायर्स का पता अच्छा पावर आया है नीचे से। तो उम्मीद है कि अब ये इसको क्रॉस कर जाएगा। रिट्रेसमेंट आ चुकी है ऑलरेडी, तो अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगी अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है लेवल को तो। और वॉल्यूम भी इसने इंक्रीज़ कर दिया है, सारी चीज़ें हमारी फेवर में हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इसको क्रॉस नहीं कर सका। लेकिन अब ये इस गैप को पूरा करने ज़रूर जाएगी, तो अगर ये मुझे अच्छा पॉइंट मिलेगा तो मैं इस पर भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो इस तरह आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो आपको एनालाइजिंग आ जाती है। ये 50% वाला लेवल है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस पे ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है कि एंट्री पॉइंट अच्छा मिले तो हम लें, लेकिन एंट्री पॉइंट बहुत तेज़ी से ही हमारा निकल गया यहाँ। यस, दिस कैंडल विल क्रॉस दिस लेवल। इस गैप को ये पूरा करने आ गई है कैंडल, और ये इस गैप को पूरा करके इसको क्रॉस करेगी। अगर ये क्रॉस करती है तो अगली कैंडल पे हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ ट्रेड मिल जाएगी इजीली अप की। लेकिन अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पा रही है। इट मीन्स कि आप देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स भी इस लेवल क्रॉस नहीं कर सकी हैं। वॉल्यूम बिल्कुल माइनर सा हो गया है इनका। इट मीन्स कि इनका मूड नहीं है भाई, इनका मूड नहीं है ऊपर जाने का। एज पर प्राइस एक्शंस इनका मूड अब नहीं है ऊपर जाने का। इस वाली एसएनआर से इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। एक कैंडल नहीं जा सकी, दूसरी नहीं जा सकी, तीसरी नहीं जा सकी, और तीसरे कैंडल ने तो कमाल ही कर दिया भाई। वॉल्यूम भी नहीं था। मंथ्स के बायर्स ने कहा भाई हमारे पास पैसे भी नहीं है अब कि इसको क्रॉस करें। दैट्स वाई मैंने यहाँ ट्रेड ले ली। सो सिंपल, अगर आप चीज़ों को 2-3 चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। मेरा ख्याल में वीडियो हमारी शायद 7-8 मिनट की हो गई है, इससे ज़्यादा मुश्किल होगा वीडियो कंटिन्यू करना। तो बस ये आखिरी ट्रेड होगी। एनालाइज करें चीज़ों को। मैं जब तक ये विन हो रही है, पिछली वाली एनालाइज एक दफ़ा और करके दिखा देता हूँ आपको आपके सामने। अब ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ और वॉल्यूम की बेस पे मैंने ट्रेड ली थी आपके सामने कि भाई जब मुझे आइडिया हुआ कि कोई एसएनआर करीब करीब नहीं है, ब्रेकआउट हो गया है, दैट्स वाई ये मैंने ली थी। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ क्या हुआ जी, यहाँ ये हुआ है कि इस वाली कैंडल पे यहाँ आप देखें इस एसएनआर ने यहाँ से इस वाली एसएनआर से 3 दफ़ा रिजेक्ट हो गई, और आखिरी जब रिजेक्ट हुई तो उसने बता दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है भाई। दैट्स वाई सेलर कितना स्ट्रांगली आ गया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।